जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया पिछली क्लास को किए होंगे। भैया जैसा कि पिछले कंप्यूटर का पिछला 4 क्लास हो चुका है, जिसमें 2 क्लास कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पे हमने बात किया है और 2 क्लास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे बहुत ही बढ़िया तरीके से भैया हमने बात किया है। 4 क्लासेस जो हुए हैं, जिसमें से 2 टॉपिक हमने खत्म किया है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और कंप्यूटर का हिस्ट्री। इन दोनों टॉपिक से भैया आपका एमसीक्यूज तैयार हो चुका है और ये आज का जो टॉपिक होगा ये होगा भैया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे ही क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर खत्म होता है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को भैया हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें होगा ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस और ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा भैया इससे रिलेटेड आपके इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री और आपके जनरेशन और आपका साइज के अनुसार कंप्यूटर से रिलेटेड आपको भैया लगभग 100 या 120 एमसीक्यूज आपको भैया मिलेंगे। ये प्रैक्टिस आपको एक क्लास मिलेगा जिसमें इससे जो आप क्लासेस पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड, यानी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे या कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब पे भैया हम बात करेंगे। तो आज का जो ये क्लास होगा भैया ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पे होगा। लगभग 2 क्लासेस होंगे, यानी ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में भैया हम पहले हार्डवेयर के अनुसार पढ़ेंगे, फिर डेटा यूजेस के अनुसार और फिर उसके बाद साइज के अनुसार हम पढ़ेंगे। तो जिसमें आज की क्लास में भैया हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मेन फोकस होगा, यानी आज के पूरे क्लास में भैया हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देरी ना करते हुए भैया स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा भैया ये होगा कंप्यूटर का भैया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण होगा। क्लास क्या होगा भैया, आज का हमारा जो क्लास है वो है भैया क्लासिफिकेशन पे। किस पे है? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के वर्गीकरण पे बात होगा। किस पे बात होगा कि भैया कंप्यूटर को कैसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। या आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा भैया, कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी हम कंप्यूटर को किस किस वर्गों में बांट के पढ़ सकते हैं। तो भैया इसी पे आज हम बात करेंगे। भैया जो पहला टाइप हम बात करते हैं वो होगा भैया ऑन द बेसिस ऑफ, क्या होगा भैया पहला टाइप जो होगा, पहला जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। दूसरा भैया जो टाइप होगा ये होगा भैया हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, यानी यूजेस के अनुसार। और तीसरा जो भैया हम पढ़ेंगे, तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे भैया ऑन द बेसिस ऑफ साइज। भैया 3 वर्गों में बांट के हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे। पहला होगा भैया हार्डवेयर के अनुसार। किसके अनुसार भैया? तो पहला जो होगा वो होगा हार्डवेयर के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर के अनुसार पढ़ेंगे। भैया दूसरा जो हम पढ़ेंगे किसके अनुसार पढ़ेंगे, उपयोग के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार? उपयोग के अनुसार, यानी कैसे हम डेटा को या कैसे हम कंप्यूटर को उपयोग करेंगे, तो उपयोग के अनुसार पढ़ेंगे। और जो तीसरा पढ़ेंगे वो भैया हम किसके अनुसार पढ़ेंगे, तो साइज के अनुसार पढ़ेंगे। किसके अनुसार? ऑन द बेसिस ऑफ साइज, या साइज के अनुसार। भैया ये 3 पार्ट में हम डिवाइड करके या 3 वर्गों में डिवाइड करके हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे। जैसे पहले हार्डवेयर के अनुसार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम सॉफ्टवेयर नहीं, पहले हार्डवेयर के अनुसार पढ़ेंगे, फिर भैया हम ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम साइज के अनुसार पढ़ेंगे। भैया हार्डवेयर के अनुसार में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें भैया हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 5 पार्ट, यानी भैया इसमें हम क्या पढ़ेंगे भैया, हार्डवेयर के अनुसार हम क्या पढ़ेंगे, तो हार्डवेयर के अनुसार हम भैया जनरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हार्डवेयर के अनुसार जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के जनरेशन पे बात करेंगे हम, कंप्यूटर के पीढ़ी पे बात करेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे भैया, तो इसमें पढ़ेंगे हम भैया फर्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? फर्स्ट जनरेशन, यानी जिन्हें हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी। क्या पढ़ेंगे भैया? फर्स्ट जनरेशन, प्रथम पीढ़ी। उसके बाद भैया हम पढ़ेंगे सेकंड जनरेशन। क्या पढ़ेंगे भैया? सेकंड जनरेशन।
यानी दूसरी पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी, ऐसे कह सकते हैं, दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। फिर तीसरा भैया पढ़ेंगे हम थर्ड जनरेशन। क्या पढ़ेंगे भैया? थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी, पीढ़ी के अनुसार पढ़ेंगे। फिर भैया हम चौथे में पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन। क्या पढ़ेंगे भैया? चौथी पीढ़ी। क्या पढ़ेंगे भैया? चौथी पीढ़ी के अनुसार पढ़ेंगे। और पांचवें में हम भैया क्या पढ़ेंगे? फिफ्थ जनरेशन पढ़ेंगे। फिफ्थ जनरेशन मतलब भैया पढ़ेंगे हम पांचवी पीढ़ी। कैसी पीढ़ी पढ़ेंगे भैया? पांचवी पीढ़ी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे भैया? पांचवी पीढ़ी के अनुसार, यानी हम कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के अनुसार इसमें हम भैया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियों को हम पढ़ेंगे, जिसमें 5 जनरेशन पढ़ेंगे भैया। प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। भैया सबका टाइम पीरियड भी है, टाइम पीरियड भी आगे हम बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है इसलिए नहीं बता रहे भैया। इसके अनुसार हम कैसे पढ़ेंगे? उपयोग के अनुसार। तो भैया उपयोग के अनुसार हम तीन टाइप से पढ़ेंगे भैया। पहले हम पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर। कैसा कंप्यूटर भैया? एनालॉग कंप्यूटर। और हम दूसरा पढ़ेंगे इसी में भैया डिजिटल कंप्यूटर पढ़ेंगे। कैसा कंप्यूटर पढ़ेंगे भैया? डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे इसी में वो हम भैया पढ़ेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे भैया? हाइब्रिड कंप्यूटर। और साइज के अनुसार भैया हम 4 कंप्यूटर पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे भैया? हम पहला पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर। कैसा कंप्यूटर पढ़ेंगे? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा हम पढ़ेंगे भैया मिनी कंप्यूटर। क्या पढ़ेंगे भैया? मिनी कंप्यूटर। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो भैया हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। कैसा कंप्यूटर भैया? तो हम पढ़ेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। कैसा कंप्यूटर? मेन फ्रेम कंप्यूटर। और जो हम चौथा पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भैया सुपर कंप्यूटर। कैसा कंप्यूटर पढ़ेंगे? तो हम भैया पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर। 1 मिनट, हाँ जी दिख रहा होगा भैया। माइक्रो कंप्यूटर को हम सूक्ष्म कंप्यूटर बोलेंगे, मिनी कंप्यूटर को भैया हम लघु कंप्यूटर बोलेंगे, और इससे थोड़ा दीर्घ बोलेंगे, बड़ा कंप्यूटर होगा सुपर कंप्यूटर। एनालॉग को हम भैया हिंदी में एनालॉग ही बोलेंगे, डिजिटल को डिजिटल ही बोलेंगे, हाइब्रिड को भी हम हाइब्रिड कंप्यूटर ही बोलेंगे। इसके पीढ़ियों में हम वो लिख दे रहे हैं टाइमिंग भैया। जो प्रथम पीढ़ी होगा ये होगा भैया 1940 अराउंड के आसपास। 40 से कहां तक होगा? 56 तक होगा। ये होगा भैया 56 से 63 तक। ये होगा भैया आपका 1964 से 71 तक होगा। ये होगा भैया 1971 से प्रेजेंट टाइम तक होगा। कहां तक होगा भैया? प्रेजेंट तक होगा। और ये होगा भैया प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, यानी आगे भी ऐसे ही होगा भैया। ये आप स्क्रीनशॉट लगाएंगे और इसी का आज का जो क्लास होगा वो होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लगाएंगे स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका लगाएंगे। जी भैया आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। फिर से बता रहे हैं आज का जो क्लास होगा वो होगा भैया, पूरा क्लास आज डिपेंड है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों पे डिपेंड है। यानी इन जनरेशन में या हर, जैसे कंप्यूटर आज का जो कंप्यूटर चल रहा है इतना सा कंप्यूटर है, आप एक हाथ पे लेके उसके कहीं भी लेके चले जा रहे हैं। पहले कैसे कंप्यूटर होते थे? बहुत बड़े बड़े होते थे। तो भैया ये आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ ही चुके हैं। आज यानी आज की जो क्लास में होगा ये आज का मेन फोकस है भैया आपके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। किस पे भैया? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे। और भैया नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी ये ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस के अनुसार होगा। ये होगा भैया ऑन द बेसिस ऑफ साइज के अनुसार होगा, जिसमें हम माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे। आज का जो क्लास होगा ये होगा भैया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे, कंप्यूटर की पीढ़ियों पे बात करेंगे कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन था, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर क्या था, द्वितीय पीढ़ी में क्या क्या यूज किया गया, कैसे कैसे प्रथम पीढ़ी से और पांचवी पीढ़ी तक हम पहुंचे और इसमें कंप्यूटर में क्या क्या बदलाव हुए भैया, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? पीढ़ियों में पढ़ेंगे, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे और स्क्रीनशॉट के बाद भैया आप हेडिंग लगाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। भैया उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और इस स्क्रीनशॉट के बाद आप पहली हेडिंग आप लगा देंगे। क्या लगाएंगे भैया? ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। क्लासिफिकेशन क्या पढ़ेंगे भैया? ऑन द बेसिस ऑफ
हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर के अनुसार आप कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर, यानी हार्डवेयर के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे, यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे भैया? कंप्यूटर का वर्गीकरण किस पे पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर। क्या पढ़ेंगे भैया? हार्डवेयर के अनुसार, हार्डवेयर के अनुसार या हार्डवेयर के उपयोग के अनुसार भैया कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें आज का जो मेन टॉपिक होगा भैया वो क्या होगा? हमारा आज का टॉपिक वो होगा भैया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या होगा? सीधे सब कुछ हटाए दे रहे हैं, सब कुछ सीधे हटाए दे रहे हैं भैया। आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, आपका सब कुछ हटाए दे रहे हैं, सीधे एक हेडिंग लगाएंगे और आज का जो मेन हेडिंग होगा भैया वो हमारा क्या होगा? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या होगा भैया? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होगा, यानी भैया क्या होगा? कंप्यूटर की पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ियां या पीढ़ी। आज का जो होगा भैया वो क्या होगा? कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। भैया इस जनरेशन में आपको हमने बता ही दिया कि कैसा कैसा जनरेशन में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या टाइमिंग है, ये अभी आपको हमने बता दिया। इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम पहले क्या पढ़ेंगे भैया? फर्स्ट जनरेशन पढ़ेंगे। कैसा जनरेशन पढ़ेंगे भैया? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन बोले तो प्रथम पीढ़ी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? प्रथम पीढ़ी पढ़ेंगे। भैया प्रथम पीढ़ी में क्या क्या पढ़ेंगे वही चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। भैया प्रथम पीढ़ी में टेक्नोलॉजी क्या यूज हुआ था, ऐसे ही पढ़ेंगे हम भैया। टेक्नोलॉजी क्या यूज हुआ था इस पे हम बात करेंगे कि भैया प्रथम पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। भैया सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम अभी यहां लिखे दे रहे हैं, लगभग 1940 अराउंड से 1900 कहां तक भैया? 40 से लेके 56 तक था। कहां तक था भैया? 40 से लेके 56 तक था। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हुआ या हार्डवेयर कौन सा यूज हुआ, यही चीज बताएंगे। टेक्नोलॉजी या फिर हार्डवेयर इसमें कौन सा यूज हुआ इस पे बात करेंगे। तो इसमें टेक्नोलॉजी जो थी भैया वो था वैक्यूम ट्यूब। क्या था भैया? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हम बोलते हैं भैया निर्वात नली। क्या बोलते हैं भैया? निर्वात नली बोलते हैं। एक बार सभी साथी बताएंगे, आपको समझ में आ रहा है। वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था जिनको हम निर्वात नली बोलते हैं। भैया इसमें सॉफ्टवेयर क्या यूज हुआ था, हार्डवेयर तो पता चल गया, तो इसमें सॉफ्टवेयर क्या यूज हुआ था भैया इस पे बात करेंगे। तो सॉफ्टवेयर जो यूज हुआ था भैया वो हुआ था मशीन लैंग्वेज। कैसा सॉफ्टवेयर यूज हुआ था भैया? मशीन लैंग्वेज, जिन्हें हम बोलते हैं 0 and 1 या बाइनरी को हम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भैया? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। भैया इसमें स्टोरेज क्या यूज हुआ था? स्टोरेज के लिए या मेमोरी कौन सी यूज हुई थी भैया? तो इसमें मेमोरी भैया दो तरीके से यूज होता था। मेमोरी होता था फॉर इनपुट के लिए, यानी इनपुट के लिए कौन सी मेमोरी था, और भैया आपका स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी थी? फॉर स्टोरेज। तो भैया इनपुट के लिए मेमोरी जो यूज होता था, ये दो प्रकार की मेमोरी यूज होती थी भैया। एक यूज होता था पंच कार्ड, एक यूज क्या होता था भैया? पंच कार्ड, और एक यूज होता था पेपर टेप। पेपर टेप। तो भैया ये मेमोरी पंच कार्ड यूज होता था, और इसमें स्टोरेज के लिए भैया यूज होता था मैग्नेटिक ड्रम। क्या यूज होता था भैया? मैग्नेटिक ड्रम। तो भैया स्टोरेज इसमें भैया इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर को निर्देश बताने के लिए भैया पंच कार्ड का यूज होता था या पेपर टेप का यूज होता था। पेपर पे टेप कर करके उस पे यूज करते थे, और डेटा को स्टोर करने के लिए भैया मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। लिखेंगे एक बार और बताएंगे भैया इसका कि आपको समझ में आया। क्या बोलेंगे कि भैया आपको समझ में आया है? क्या बोलेंगे भैया कि समझ में आपको आ गया है? ठीक है भैया।
अब इसके हम स्पीड की बात कर लेते हैं भैया। फर्स्ट जनरेशन का जो स्पीड था वो कैसा था, स्पीड कैसा था, तो भैया फर्स्ट जनरेशन का स्पीड जो था वो भैया था मिली सेकेंड में। किसमें था भैया, मिली सेकेंड में। किसमें था भैया, किसमें था भैया, मिली सेकेंड में। यानी स्पीड जो था वो किसमें था, मिली सेकेंड में था, मिली सेकेंड में था। भैया कितने मिली सेकेंड था, तो भैया 10⁻⁻13 यानी 1/1000 मिली। क्या भैया था, एक सेकेंड में, पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1000 से भी ज्यादा डेटा को क्या करता था भैया, ये प्रोसेस करता था। ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का स्पीड था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का क्या था भैया, स्पीड था। और आगे भैया हम इसके फीचर्स पे बात कर लेते हैं। इसके फीचर, इसकी विशेषता में क्या बताएं भैया, इसकी विशेषता क्या था, साइज बहुत बड़ा था भैया, साइज बहुत बड़ा था, एक लगभग रूम के अनुसार इसका यूज होता था। तो साइज पे हम बात कर लेते हैं। साइज क्या था भैया, इसका साइज बहुत बड़ा था, वेरी लार्ज साइज था, लगभग एक रूम के बराबर था, रूम साइज का था। यानी इसका साइज जो था वो कैसा था भैया, एक रूम के बराबर था। आगे हम इसके फीचर्स पे बात कर लेते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या विशेषताएं थी भैया। ये हो गया इसका स्पीड, ये हो गया इसके विशेषता साइज, और इस आगे हम बात करेंगे इसके यूजेस पे बात करेंगे भैया, यूजेस या उपयोग के पे बात करेंगे। कहां कहां इसका उपयोग किया जाता था, कहां कहां भैया इसका उपयोग किया जाता था। तो भैया साइंटिफिक डेटा को रखने के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशन करने, यानी वैज्ञानिक गणनाओं के लिए भैया इसका यूज किया जाता था। मिलिट्री वर्क के लिए किया जाता था और जनगणना के लिए किया जाता था। भैया किसके के लिए किया जाता था, जनगणना काम के लिए। किसके लिए भैया, जनगणना का काम हो भैया, मिलिट्री का काम हो, किसके लिए काम हो, मिलिट्री का काम हो भैया, और किसके लिए काम किया जाता था, तो भैया वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया जाता था, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए। भैया उसका उपयोग कहां कहां होता था, तो भैया वैज्ञानिक गणनाओं के लिए होता था। भैया आप बोलेंगे कि भैया जनगणना करने के लिए, सेंसस के लिए होता था, और मिलिट्री का काम करने के लिए भैया इसका उपयोग होता था। इसके भैया कुछ एग्जाम्पल है, उदाहरण है। कौन कौन से कंप्यूटर है भैया, तो आपको हमने बताया है एनियाक, आपको हमने बताया है एनियाक। जल्दी से इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे कमेंट करके, क्या होगा भैया एनियाक का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका फुल फॉर्म होगा। उसके बाद भैया होगा एडवाक, क्या होगा भैया, एडवाक होगा। उसके बाद क्या होगा भैया, एडसैक होगा, एडवैक होगा, एडसैक होगा, और क्या होगा भैया, यूनिवॉक होगा। क्या होगा भैया, यूनिवॉक फर्स्ट होगा। ये होते हैं भैया आपके पहले जनरेशन के कंप्यूटर। लिखेंगे एक बार, स्क्रीनशॉट लगाएंगे, सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका आप लगाएंगे और बताएंगे कि भैया फर्स्ट जनरेशन हमको समझ में आ गया है। क्या बोलेंगे भैया कि फर्स्ट जनरेशन हमको समझ में आ गया है। एग्जाम में फर्स्ट जनरेशन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये मैं आपको बताता हूँ। नीचे 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी पहले जनरेशन में यूज हुआ था। तो पहले जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर यूज होता है वो भैया हुआ था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भैया, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं निर्वात ट्यूब या निर्वात नलिका। क्या बोलेंगे भैया, निर्वात नलिका या निर्वात ट्यूब बोलेंगे भैया। इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता था ये मशीन लैंग्वेज यूज होता था भैया, 0 and 1 पे काम करता था। मशीन लैंग्वेज ही 0 and 1 होता है। 0 and 1 को हम क्या बोलते हैं भैया, बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर सिस्टम किस कंप्यूटर में यूज होता था, तो भैया फर्स्ट जनरेशन में यूज होता था। एनियाक हो, एडवैक हो, एडसैक हो, यूनिवॉक हो, ये सब भैया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। आप बोलेंगे कि भैया इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। मेमोरी भैया इसमें 2 यूज होता था, इनपुट के लिए और स्टोरेज के लिए। भैया इनपुट देने के लिए पंच कार्ड या पेपर टेप का यूज होता था, और डेटा को स्टोर करने के लिए भैया मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। भैया इसका स्पीड जो था वो मिली सेकेंड था। कैसा था भैया, मिली सेकेंड था। बोलेंगे एक बार, मिली सेकेंड था। और मिली सेकेंड मतलब होता है 10⁻³ यानी 1/1000। एक सेकेंड में भैया 1000 डेटा को ये प्रोसेस करने की इसमें क्षमता होती थी।
साइज भैया बहुत बड़ा होता था, एक पूरे रूम के साइज का होता था, एक जितना बड़ा एक कंप्यूटर एक बड़ा रूम होता है उतने साइज का होता था भैया। और इसकी मेन खराबी क्या थी भैया कि ये यूजेज उपयोग के अनुसार भैया खराबी अभी बता रहे हैं। जनगणना में यूज होता था, मिलिट्री डेटा को एक्सेस करना, मिलिट्री का डेटा मिलिट्री काम करना हो या भैया वैज्ञानिक गणना करनी हो तो उसके लिए यूज होता था भैया। इसका एग्जांपल है एडवैक कंप्यूटर, एडसैक कंप्यूटर, आपका यूनिवॉक फर्स्ट कंप्यूटर और भैया कौन सा कंप्यूटर, एनियाक कंप्यूटर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आपका यूनिवॉक और एनियाक। पूछा जाता है एनियाक और यूनिवॉक किस जनरेशन का कंप्यूटर है, नीचे ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन, उसमें से पूछेगा पहले जनरेशन का कंप्यूटर क्या होगा। तो भैया ये होगा एनियाक, एडवैक, एडसैक, यूनिवॉक फर्स्ट, ये होते हैं आपके भैया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब भैया फर्स्ट जनरेशन के कुछ खराबी आपको बता दे रहे थे। इसका डिसएडवांटेज ये था कि साइज बहुत बड़ा होता था और बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। क्या करता था भैया, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। और भैया जब लाइट ज्यादा यानी इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंज्यूम करेगा तो भैया जाहिर सी बात है कि इसमें फॉल्टिंग बहुत जल्दी आएगी, यानी शॉर्ट बहुत जल्दी होता था। और शॉर्ट क्यों होगा, जब लाइट ज्यादा कंज्यूम करेगी तो भैया हीट भी ज्यादा जनरेट करेगा, और जब हीटिंग ज्यादा जनरेट करेगी तो भैया क्या होगा, जब हीटिंग ज्यादा जनरेट करेगा तो ये क्या करेगा भैया, ये शॉर्टिंग इसमें ज्यादा होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे भैया प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर पे, लगाएंगे भैया एक बार स्क्रीनशॉट, बोलेंगे एक बार कि आपको समझ में आया। क्या बोलेंगे भैया कि आपको समझ में आ गया है। एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट। और अगला हेडिंग आप लगाएंगे, अगला हेडिंग क्या लगाएंगे भैया, अगला हेडिंग लगाएंगे आप कि भैया लगाएंगे सेकंड जनरेशन। ये तो हो गया आपका भैया पहला जनरेशन। अब बात करेंगे हम दूसरी पीढ़ी पे, यानी ये पहला जनरेशन हो गया। अब हम यही चीज हम दूसरी जनरेशन पे भी पढ़ेंगे, यानी भैया इसके यूजेस क्या क्या थे, भैया इसका साइज कैसा होता था, इसमें भैया टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुई थी, मेमोरी कौन सा यूज हुआ, भैया मेमोरी में आपका इनपुट और स्टोरेज के लिए कौन कौन से यूज हुए, इसी पे हम भैया बात करेंगे। इसकी स्पीड क्या होगी, इसमें लैंग्वेज क्या क्या यूज हुए। अब यही चीज हम सेकेंड जनरेशन में पढ़ेंगे, यानी ये हमारा था भैया फर्स्ट जनरेशन। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड जनरेशन। कैसा जनरेशन पढ़ेंगे भैया, अब हेडिंग हम लगाएंगे भैया कैसा जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन यानी भैया हम पढ़ेंगे दूसरी पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी। क्या पढ़ेंगे भैया, दूसरी पीढ़ी। भैया दूसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। 1956 से 1963 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। क्या रहा भैया, 1956 से 1936 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। भैया इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई ये हमें बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई, या फिर इसी को हम बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर कौन सा यूज किया गया भैया, इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया गया ये बताइए। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया गया भैया, इसका आप स्पीड की बात बताइए हमें, स्पीड कितना होता था इसका। भैया इसमें मेमोरी कौन सी यूज होती थी, कितने टाइप की मेमोरी यूज होते थे, आप इस पे हमें बात करके बताएंगे। टेक्नोलॉजी में बताया भैया, तो टेक्नोलॉजी में ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। अभी तक वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, अब वैक्यूम ट्यूब नहीं, अब क्या यूज होता है भैया, ट्रांजिस्टर। क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर यूज होता था, अब ट्रांजिस्टर यूज होने लगा है भैया। अभी आईसी का हम फुल फॉर्म अभी हम वैक्यूम ट्यूब के डेवलपर का नाम बताएंगे, ट्रांजिस्टर के डेवलपर का नाम बताएंगे, अभी इसको क्लास के बाद में हम रखते हैं। भैया इसमें सॉफ्टवेयर जो यूज होता था वो कैसा यूज होता था, तो इसमें भैया असेंबली लैंग्वेज यूज होने लगा। कैसा लैंग्वेज यूज हुआ भैया, असेंबली लैंग्वेज यूज हुआ सेकेंड जनरेशन में। आपको हम बताएं कि सेकेंड जनरेशन में ही भैया हाई लेवल लैंग्वेज की शुरुआत हो गई थी, जिसमें फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का यूजेज होने लगे थे। लेकिन सब अगर आपसे एग्जाम में पूछे फोर्ट्रान या
कोबोल लैंग्वेज का यूज सबसे पहले किस जनरेशन में हुआ, तो आप बताएंगे भैया सेकंड जनरेशन में, नहीं तो भैया आप थर्ड जनरेशन में लगाएंगे, क्योंकि कोबोल और फोर्ट्रान भैया हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज भैया आपके थर्ड जनरेशन में डेवलप हुआ है। किसमें हुआ भैया, आपके थर्ड जनरेशन में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है, इसलिए असेंबली लैंग्वेज आप लगाएंगे इसमें सेकंड जनरेशन में क्या लगाएंगे भैया, असेंबली लैंग्वेज लगाएंगे। और भैया इसी में अभी भी लगाए दे रहे हैं भैया क्या, फोर्ट्रान। क्या बताएंगे भैया, फोर्ट्रान और कोबोल भाषा आप बताएंगे कि इसी में यूज हुआ। भैया ये दोनों आपके क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। शुरुआती दौर में भैया इसका यूज हुआ है, शुरुआती दौर में भैया इसका यूज हुआ है, बोलेंगे एक बार, और फिर आगे आप बात करेंगे इसके मेमोरी पे और स्पीड पे। भैया इसका स्पीड मिली सेकेंड से बढ़ के क्या हो गया, माइक्रो सेकेंड हो गया। क्या हो गया भैया, माइक्रो सेकेंड हो गया। मिली सेकेंड से बढ़ के क्या हो गया भैया, माइक्रो सेकेंड हो गया। क्या हो गया भैया, माइक्रो सेकेंड। और एक माइक्रो सेकेंड में कितना हो गया भैया, 10⁻⁻⁶ हो गया, यानी 1/1 6 टाइम 0। इतना स्पीड इसका हो गया, एक सेकंड में इतना डेटा को ये एक्सेस करने लगा। इतना मतलब कितना हो गया, 10 लाख डेटा को ये क्या करने लगा भैया, ये प्रोसेस करने लगा। भैया इसमें मेमोरी किसके लिए भैया, फॉर इनपुट के लिए बताएं कि इनपुट के लिए कौन सा मेमोरी यूज हुआ, तो इनपुट के लिए भैया वही यूज हुआ क्या, पंच कार्ड। तब इनपुट के लिए कीबोर्ड माउस ये सब नहीं होते थे, तो पंच कार्ड यूज हुआ। और किसका यूज हुआ भैया, पेपर टेप का यूज हुआ, वही चीज पेपर टेप। और भैया इसमें स्टोरेज के लिए कौन सा यूज किया गया भैया, तो स्टोरेज के लिए भैया यहाँ पे यूज किया गया मैग्नेटिक टेप, स्टोरेज के लिए यूज किया गया भैया मैग्नेटिक कोर मेमोरी। क्या यूज किया गया भैया, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। भैया इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, पंच कार्ड ही लिखेंगे, इसको पेपर टेप ही लिखेंगे, और मैग्नेटिक को मैग्नेटिक कोर मेमोरी ही लिखेंगे इसको हिंदी में भी। अब भैया इसमें हम बात करेंगे इसके कुछ विशेषताओं पे बात करेंगे। क्या विशेषताओं पे बात करेंगे भैया, इसके साइज पे बात करेंगे। तो भैया इसका साइज जो है वो छोटा हो गया, यानी फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में छोटा हुआ। क्या लिखेंगे भैया, प्रथम पीढ़ी की तुलना में छोटा। यानी ये कंप्यूटर की विशेषता क्या हुई कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उससे भैया क्या हो गया, छोटा हो गया। कुछ इसके और फीचर्स की बात करें, क्या फीचर्स की बात करें भैया, कि कहां पे यूज होता था, कहां पे इसका क्या काम होता था। तो अब भैया हम यूजेस पे बात करेंगे, यानी उपयोग पे बात करेंगे कि कहां कहां इसका उपयोग होता था। भैया बिजनेस का डेटा कोई हो, यानी व्यापार में कोई भी डेटा प्रोसेस करना हो उसके लिए, और भैया बैंक में इसका यूज होता था। कहां भैया, तो भैया इसका यूज हम व्यापार में करते थे, व्यापार के डेटा प्रोसेस के लिए, या इंग्लिश में लिखे दे रहे भैया, क्या लिखेंगे भैया, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। और भैया कहाँ यूज होता था, बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज होता था। और भैया कहाँ यूज होता था, पेरोल में यूज होता था। भैया सबका हिंदी बता दीजिए। भैया व्यापार डेटा प्रोसेसिंग के लिए, बैंकिंग सेक्टर में यानी बैंकों में, और भैया पेरोल में यानी जहां सैलरी को प्रोसेस किया जाता है वहां पे। भैया इसका एग्जाम्पल आप कुछ बता दीजिए, उदाहरण कुछ बता दीजिए, कहाँ कौन कौन सा इसके कंप्यूटर में थे। तो भैया IBM था, एक था भैया IBM 7094 और एक 1401 था। क्या था भैया, IBM था 1401, और एक था भैया आपका क्या, IBM 7094, और एक था भैया एटलस, क्या था भैया, एटलस। भैया ये इसमें सबसे ज्यादा आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा एटलस को। सेकेंड जनरेशन में सबसे ज्यादा एटलस को आप क्या करेंगे भैया, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। पूछा जाता है एटलस किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज किया गया था, इसका स्क्रीनशॉट एक बार लगाएंगे और फिर आपको एक बार बता रहे हैं। भैया दूसरी पीढ़ी में, भैया दूसरी पीढ़ी का टाइम पीरियड है 56 से 63, 1956 से 63।
भैया इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया वो भैया ट्रांजिस्टर यानी वैक्यूम ट्यूब को रिमूव कर दिया गया और उसके जगह पे ट्रांजिस्टर आया। और भैया ट्रांजिस्टर के डेवलपर कौन है आगे बताएंगे भैया, विलियम शॉकले हैं भैया, ये सब बाद में बताएंगे। वैक्यूम ट्यूब को किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, ट्रांजिस्टर को कब डेवलप किया गया था, किसने किया था, ये सब आगे हम बताएंगे। भैया इसमें जो लैंग्वेज यूज हुआ वो मशीन लैंग्वेज यूज हुआ और इसमें भैया दो लैंग्वेज हाई लेवल के इंक्लूड किए गए। भैया आपका जो मशीन लैंग्वेज और आपका जो असेंबली लैंग्वेज होता है ये भैया लो लेवल लैंग्वेज में आता है। आगे आपको जब हम लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि भैया लैंग्वेज केवल दो प्रकार के होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में भैया आपका आता है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज में भैया आएगा आपका सी आएगा, पाइथन आएगा, जावा आएगा, जावास्क्रिप्ट आएगा, सी प्लस प्लस आएगा, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, ये सारी चीजें आएगी। तो भैया आप बताएंगे कि असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज है, तो और फोर्ट्रॉन और कोबोल जो है वो हाई लेवल में है। तो आपका सेकंड जनरेशन में क्यों यूज हुआ भैया, सेकंड जनरेशन के लेट में स्टार्ट हुआ है। फोर्ट्रॉन और कोबोल जो है ये सेकंड जनरेशन के लेट में यानी लगभग 62 63 के अराउंड में इसका यूज हुआ। इसलिए आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ यूज हुआ, तो सबसे पहले भैया आपका सेकंड जनरेशन में यूज हुआ। फिर आगे हम इसको पढ़ेंगे हाई लेवल लैंग्वेज में। फोर्ट्रॉन का मतलब होता है भैया फार्मूला ट्रांसलेशन, FOR का मतलब होता है फार्मूला, TRAN ट्रान का मतलब होता है ट्रांसलेशन। कोबोल का मतलब होता है कॉमन ऑब्जेक्टिव बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। आगे आपको और बताएंगे भैया इसकी स्पीड भैया मिली सेकेंड से बढ़ के क्या होगा, माइक्रो सेकेंड। 10 पावर -3 से लेके 10 -6 हो गया भैया, यानी एक सेकंड में 10 लाख डेटा को क्या करता है भैया, प्रोसेस कर सकता था। इसमें मेमोरी भैया यूज हुए इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप प्रथम जनरेशन की तरह, और डेटा को स्टोर करने के लिए भैया मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज किया गया। इसका साइज भैया प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटा हो गया, यानी प्रथम पीढ़ी में भैया बहुत बड़ा साइज होता था, लगभग एक रूम के अनुसार हो गया भैया, ये साइज कम हो गया, लगभग आधा रूम हो गया। भैया इसका उपयोग बिजनेस का यानी व्यापार का कोई डेटा प्रोसेस करना हो, बैंक में यूज करना हो, या फिर भैया सैलरी को प्रोसेस करना हो, तो उसके लिए इसका यूज किया गया। इसके जो कंप्यूटर है वो भैया एटलस है, और IBM का दो ब्रांच है। एक IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके दो कंप्यूटर हैं 1404 और 7094, और एक एटलस, इसका भैया सेकंड जनरेशन के एग्जांपल है। स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे भैया, इसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट। और भैया अब अगला जनरेशन हम डालेंगे, और अगला जनरेशन डालेंगे, कैसा जनरेशन होगा भैया, अगला जनरेशन जो होगा वो होगा भैया थर्ड जनरेशन। कैसा जनरेशन होगा, थर्ड जनरेशन। अब भैया थर्ड जनरेशन से थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगेगा। क्या होगा भैया, थोड़ा थर्ड जनरेशन से बदलाव आएगा आपके कंप्यूटर में, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, ज्यादा छोटा हो जाएगा भैया। तीसरी पीढ़ी अब लगाएंगे भैया, क्या लगाएंगे, थर्ड जनरेशन। भैया आप अगली हेडिंग क्या लगाएंगे, थर्ड जनरेशन, यानी क्या लगाएंगे, तीसरी पीढ़ी। क्या लगाएंगे भैया, तीसरी। इसका टाइमिंग जो है वो 64 से लेके 1964 से लेके भैया 71 तक है, 1964 से लेके 1971 तक। भैया इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो क्या यूज की गई, तो IC यूज की गई। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं भैया, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भैया। इसका हिंदी भी यही हो जाएगा भैया। IC जैसे आप मोबाइल यूज करते हैं, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, आप कोई भी डिजिटल वाली चीजें यूज करेंगे, उसमें छोटे छोटे ICs लगे होते हैं, उस IC में ट्रांजिस्टर भरे होते हैं। आगे आपको बताएंगे भैया, ये IC इसमें यूज किया गया। अब कंप्यूटर का साइज जो है बहुत ही छोटा हो गया। इसमें सॉफ्टवेयर भैया कैसा यूज किया गया, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया वो भैया यूज किया गया हाई लेवल लैंग्वेज। कैसा भैया, लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आया भैया, C आ गया, C++ आया, और क्या आया भैया, बेसिक आ गया, और क्या आ गया भैया, पाइथन आ गया। ये सब क्या है, ये सब भैया क्या है, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या C है, C++ है, जावा है,
पाइथन है, ये सब क्या है भैया मशीन लर्निंग, ये सब क्या है भैया मशीन लर्निंग, सॉरी ये आएगा आपका 5th जनरेशन में। ये सब एक सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में भैया हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया। भैया इसकी स्पीड जो है वो माइक्रो सेकंड से बढ़ के क्या हो गया भैया नैनो सेकंड हो गया। स्पीड क्या हो गया भैया नैनो सेकंड हो गया। क्या हो गया भैया नैनो सेकंड हो गया। नैनो सेकंड हिंदी में भी यही लिखेंगे नैनो सेकंड। क्या हो जाएगा भैया नैनो सेकंड। इसको हम लिखेंगे भैया 10⁻⁻19 यानी 1/10 ये इसका स्पीड होगा भैया। 10 लाख था, ये 10 लाख से ज्यादा हो गया। कितना हो गया यानी ये लगभग अरब डेटा को क्या करने लगा भैया प्रोसेस करने लगा। भैया इसमें मेमोरी क्या यूज किया गई, इसमें भैया इनपुट और आउटपुट के लिए मेमोरी कौन सी यूज की गई एक बार बताएंगे आप सभी। भैया मेमोरी कौन सी यूज की गई, तो इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज किया गया। कैसा मेमोरी यूज किया गया भैया सेमीकंडक्टर। बोलेंगे एक बार। इसमें 3rd जनरेशन में भैया आपका इनपुट के लिए यूज किया गया और स्टोरेज के लिए यूज किया गया मैग्नेटिक कोर मेमोरी या मैग्नेटिक डिस्क यूज किया गया। बोलेंगे भैया इसमें इनपुट के लिए जो यूज किया गया भैया, भैया इसमें इनपुट के लिए क्या यूज किया गया पंच कार्ड। क्या यूज किया गया भैया पंच कार्ड ही यूज किया गया और कीबोर्ड यूज में आने लगा। भैया 3rd जनरेशन में ही कीबोर्ड आपका यूज में आने लगा था। और इसमें किसका यूज किया गया था भैया, इसमें आपका यूज किया गया था मैग्नेटिक डिस्क का। किसका भैया मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया। किसका यूज किया गया भैया मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया। और मैग्नेटिक डिस्क में भैया क्या आने लगा हार्ड डिस्क आने लगा और एसएसडी अर्ली फ्रॉम आया। मैग्नेटिक डिस्क अर्ली आया यानी बाद में आया है। कब आया भैया बाद में आया है। एक बार बोलेंगे मैग्नेटिक कोर का यूज हुआ और किसका यूज हुआ भैया सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज हुआ। किसका यूज हुआ भैया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मेमोरी का इसमें यूज होने लगा। यानी मैग्नेटिक डिस्क में जिसमें हार्ड डिस्क आया अर्ली यानी कि ये आपका भैया बाद में यूज हुआ है। और भैया सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता था स्टोरेज के लिए। साइज क्या हुआ भैया साइज में बहुत बदलाव आया यानी भैया सब बहुत ज्यादा छोटा हो गया। साइज क्या हो गया भैया बहुत ही छोटा हो गया। साइज में बहुत बदलाव हुआ बहुत ही छोटा हो गया। साइज बहुत छोटा हो गया। भैया उपयोग में क्या क्या आए भैया कहां पे इसका उपयोग किया जाता है बोलेंगे एक बार। तो भैया कोई भी ऑफिस का काम हो पढ़ाई से रिलेटेड हो किसके काम में भैया इसका उपयोग किया जाएगा ऑफिस के वर्क में। और भैया कहा एजुकेशन में यानी शिक्षा में इसका यूज होने लगा पढ़ने से रिलेटेड। और भैया कहाँ यूज होने लगा उद्योगों में इसका यूज होने लगा। कहाँ उपयोग होने लगा भैया उद्योगों में इसका उपयोग होने लगा। अब भैया उदाहरण के लिए भैया इसका कौन कौन से कंप्यूटर है तो आईबीएम के ही है। आईबीएम का एक 360 है एक पीडीपी है। एक भैया आईबीएम का ही है एक कंप्यूटर है आईबीएम 360 और एक है PDP-8। एक कैसा कंप्यूटर है भैया PDP-8 और एक है IBM 360। स्क्रीनशॉट आप इसका लगाएंगे फिर एक बार आपको हम बता रहे हैं। लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट और फिर आपको हम बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा बदलाव 4थे जनरेशन में आएगा। सबसे बड़ा बदलाव ठीक है भैया। 3rd जनरेशन की तीसरी पीढ़ी का जो टाइमिंग पीरियड है वो भैया 1964 से 71 है। इसमें भैया आपका आईसी का यूज किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया हाई लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया जिसमें सी हुआ C++ हुआ। क्या हुआ भैया सी हुआ C++ हुआ बेसिक हुआ जावा हुआ पाइथन हुआ ये सब भैया यूज किया गया। और इसमें स्पीड भैया पहले था मिली सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में फिर माइक्रो सेकेंड आया। माइक्रो सेकेंड से बढ़ के क्या हो गया भैया आपका नैनो सेकंड हो गया 10⁻⁻9 हो गया।
अब भैया इसके बाद बढ़ के क्या हो जाएगा, इसके बाद बढ़ के पिको सेकंड हो जाएगा, फिर हर्ट्ज में हो जाएगा। मेमोरी में भैया इनपुट के लिए पंच कार्ड और कीबोर्ड का यूज किया गया। कीबोर्ड आखिरी में यूज किया गया, लास्ट में यूज किया गया। और भैया स्टोरेज के लिए आपके आखिरी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज किया गया और मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया जिसमें हार्ड डिस्क आया। भैया साइज में बहुत ही छोटा हो गया, जैसे प्रथम और द्वितीय पीढ़ी की तुलना में बहुत ज्यादा साइज छोटा हो गया, मोर रिलायबल हो गया। और भैया ऑफिस के काम, शिक्षा का हो या फिर भैया आपका उद्योग में होगा, इंडस्ट्री में यूज होता था। उदाहरण में जैसे IBM 360 और भैया PDP 8 इसका एग्जांपल है। स्क्रीनशॉट आप लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लगा लिया होगा। और अब अगली हेडिंग आप लगाएंगे, अगली हेडिंग आप क्या लगाएंगे भैया, चौथा जनरेशन आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, फोर्थ जनरेशन लगाएंगे। और कंप्यूटर में सबसे बड़ा बदलाव चौथे जनरेशन से आया। भैया कंप्यूटर में आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कब से कंप्यूटर में सबसे बड़ा बदलाव किस जनरेशन से आया, तो भैया कंप्यूटर में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो आया है चौथे जनरेशन से, यानी चौथी पीढ़ी से आया है, फोर्थ जनरेशन। 1971 से प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। 1971 से क्या चल रहा है भैया, प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। और पांचवा जनरेशन भैया प्रेजेंट से ही लेके आगे तक चलेगा। इसमें AI वगैरह आया है भैया, AI आया है। अब अगला जनरेशन आप लगाएंगे, कैसा जनरेशन भैया, फोर्थ जनरेशन लगाएंगे। कैसा जनरेशन भैया, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन बोले तो भैया चौथी पीढ़ी। कैसी पीढ़ी आप लगाएंगे भैया, चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का भैया टाइम पीरियड क्या है, तो ये 1971 से लेके भैया प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है। यही चल रहा है भैया चौथी पीढ़ी में ही। अभी तक हम लोग जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वो भैया पांचवी जनरेशन का जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन भैया उसमें चौथी जनरेशन की भी कुछ चीजें मिली हुई हैं। जैसे सबसे पहले भैया इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई, इसके बारे में बात किया जाएगा। टेक्नोलॉजी या फिर हार्डवेयर, इसमें कौन सा हार्डवेयर यूज किया गया, इस पे बात करेंगे। भैया इसमें सॉफ्टवेयर कौन से यूज किए गए, इस पे बात करेंगे। कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हैं भैया, इसका स्पीड क्या हो गया है, पहले स्पीड पे बात करेंगे, यानी स्पीड इसकी क्या हो गई भैया, पहले क्या था अब क्या हो गया। उसके बाद में भैया इसके हम स्टोरेज या फिर मेमोरी पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे भैया, मेमोरी पे बात करेंगे, फिर आगे हम बता रहे हैं। पहले इतने चार चीजों पे बात कर लें भैया। इस पे जो चौथे जनरेशन में यूज हुआ, उसमें यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज हुआ भैया, माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ, जिन्हें हम VLSI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VLSI चिप बोलते हैं। VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है भैया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। भैया सब हिंदी में लिखिए, आप कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं, बहुत सब कुछ इंग्लिश में। भैया वेरी को वेरी ही लिखेंगे, लार्ज को लार्ज ही लिखेंगे, स्केल को स्केल, यानी जैसा बोल रहे हैं वैसा हिंदी में भी लिखा जाएगा। सॉफ्टवेयर में क्या यूज हुआ भैया, तो सॉफ्टवेयर में भैया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। क्या यूज हुआ भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। सॉफ्टवेयर में क्या यूज हुआ भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो विंडोज यूज हुआ इसी में, लाइनक्स यूज हुआ इसी में भैया, इसी में मैक OS यूज हुआ। ये सब क्या है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। भैया स्पीड जो आपका माइक्रो सेकेंड से नैनो से, पहले मिली सेकेंड था, फिर माइक्रो सेकेंड था, फिर मिली सेकेंड आया। पहले माइक्रो सेकेंड सॉरी पहले मिली सेकेंड था, फिर माइक्रो सेकेंड हुआ, फिर नैनो सेकेंड हुआ। इसमें क्या आया भैया, पीको सेकेंड। कैसा सेकेंड आया, कैसा आया भैया, पिको सेकेंड। यानी इसमें जो आपका पावर चढ़ेगा वो क्या चढ़ेगा भैया, पहले 10 टू पावर क्या था, 3 था, -3 था, फिर -6 हुआ, फिर -9 हुआ। इसमें क्या होगा, 10 टू पावर -12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, पिको सेकेंड में आएगा, 10 टू पावर क्या हो जाएगा, सेकेंड। भैया इसमें आपका क्या यूज हुआ, मेमोरी के लिए क्या यूज हुआ, 1 मिनट का समय देंगे। मेमोरी के लिए क्या यूज हुआ भैया, इसी में रैम रोम का यूज हुआ है। मेमोरी के लिए भैया
चलिए भैया, मेमोरी के लिए भैया इसमें इनपुट के लिए क्या यूज हुआ, तो इनपुट के लिए भैया आपका मेमोरी पहले बता दे रहे हैं, पहले इनपुट के लिए बता दे रहे हैं भैया। डिवाइस यूज हुआ है इसमें, डिवाइस फॉर इनपुट। इसमें अब मेमोरी ना इनपुट होकर के क्या यूज हुआ भैया, इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज किया जाने लगा और माउस का यूज किया जाने लगा। कीबोर्ड और माउस का यूज इनपुट के लिए किया जाने लगा। और भैया इसमें मेमोरी यूज हुआ। मेमोरी कैसा यूज हुआ भैया, सेमीकंडक्टर, एडवांस सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज हुआ। क्या यूज हुआ भैया, इसी में एडवांस सेमीकंडक्टर, एडवांस सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं भैया, अर्धचालक को बोलते हैं। इसमें क्या यूज हुआ भैया, रैम यूज हुआ, रोम यूज हुआ, कैश यूज हुआ, यानी इसी में रैम और रोम यूज हुआ। और भैया स्टोरेज के लिए क्या यूज हुआ भैया, स्टोरेज के लिए भैया यूज हुआ हार्ड डिस्क यूज हुआ। क्या यूज हुआ भैया, हार्ड डिस्क यूज हुआ। और इसी में भैया क्या यूज हुआ, इसी में कैश मेमोरी का यूज किया गया। इसी में कैसे मेमोरी यूज हुई भैया, कैश मेमोरी यूज हुआ। कैसी मेमोरी भैया, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी सब इसी में यूज हुआ। इसी में क्या यूज हुआ भैया, फ्लॉपी डिस्क। कैसा डिस्क यूज हुआ भैया, फ्लॉपी डिस्क। इसी में भैया सीडी या डीवीडी इसी में यूज हुआ। इसी में भैया आपका सीडी और डीवीडी यूज हुआ। लिखेंगे एक बार। साइज भैया बहुत ज्यादा छोटा हो गया, साइज भैया बहुत ज्यादा छोटा हो गया। कहां कहां पे उपयोग इसका लाया जाने लगा भैया, इसके अगर आकार की बात करें तो आकार भैया बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ, बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। यानी क्या होगा, जैसे हाथ में लिया जाने लगा भैया। इसमें आपके क्या थे भैया, उपयोग कहाँ पे होते थे भैया, उपयोग कहाँ कहाँ पे होते थे। और इसके भैया कुछ उदाहरण बता दीजिए भैया, इसके कुछ एग्जाम्पल की उदाहरण बता दीजिए। बस भैया ये चौथा जनरेशन आपका खत्म हो जाएगा भैया, चौथा जनरेशन आपका खत्म हो जाएगा। पर्सनल कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए हो गया, एजुकेशन, बिजनेस और एंटरटेनमेंट के लिए हो गया। यानी ये क्या हो गया भैया, पीसी के लिए हो गया भैया। इसमें इंटरनेट आपको यूज करना है तो इंटरनेट भी इसी में आया है। क्या आया भैया, इसमें इंटरनेट आया है भैया। यही एजुकेशन के लिए यूज किया जाने लगा भैया, बिजनेस के लिए यूज किया जाने लगा। किसके लिए भैया, बिजनेस के लिए भैया। एंटरटेनमेंट के लिए यूज होने लगा, एंटरटेनमेंट के लिए यूज होने लगा। और किसके लिए भैया यूज हुआ, और किसके लिए भैया, एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन के लिए यूज हुआ। किसके लिए यूज हुआ भैया, कम्युनिकेशन के लिए यूज हुआ, कम्युनिकेशन। लगाएंगे स्क्रीनशॉट भैया। इसका उदाहरण कुछ बताएंगे तो बिल्कुल बताएंगे भैया। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा। इसी में भैया आपका मॉनिटर यूज हुआ है भैया। मॉनिटर किस जनरेशन का है, तो भैया आपके मॉनिटर किसका है, फोर्थ जनरेशन का है। इसी में भैया आपका स्मार्टफोन यूज हुआ। स्मार्टफोन कब आया है भैया, तो स्मार्टफोन भी आपका चौथे जनरेशन में आया है। इसी में भैया आपका क्या आया है, लैन आया है इंटरनेट के लिए भैया। लैन के बाद मैन हो गया, लैन मैन, वैन हो गया, लैन मैन वैन हो गया। यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्क्रीनशॉट लगाएंगे इसका भैया। लैन मैन और वैन यहाँ पे कट रहा है, मैं थोड़ा सा इधर लिखे दे रहा हूँ भैया। इंटरनेट कहाँ यूज हुआ है, यहीं पे इंटरनेट यूज हुआ है। कहाँ पे, ये लिखा हुआ है, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूँ। लैन यूज हुआ, मैन यूज हुआ और वैन यूज हुआ। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तो नहीं कट रहा है, बोलेंगे एक बार जी, यहाँ नहीं कट रहा है। चलिए भैया लिखेंगे एक बार, लिखेंगे भैया एक बार। अब भैया हम फिफ्थ जनरेशन पे आगे बात करेंगे, बोलेंगे भैया फिफ्थ जनरेशन पे अब आगे बात किया जाएगा। चलिए भैया एक बार स्क्रीनशॉट इसका लगाएंगे। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने लगाया होगा, एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं भैया। चौथे जनरेशन में 1971 से प्रेजेंट टाइम तक चल रहा है
जो हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग यूज कर रहे हैं वो भैया आपके चौथे कंप्यूटर की देन है, चौथे जनरेशन के कंप्यूटर की देन है। माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, या आपसे एग्जाम में पूछेगा माइक्रो चिप किस में यूज किया गया, माइक्रो प्रोसेसर किस में यूज किया गया, या वीएलएसआई चिप किस में यूज किया गया, तो भैया इसमें यूज किया गया। इसी को हम भैया बोलते हैं वीएलएसआई चिप, एलएसआई चिप या वीएलएसआई चिप, इसी को आप बोलते हैं भैया। वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सॉफ्टवेयर यूज हुआ भैया ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें विंडोज, लाइनक्स, आपका मैक ओएस यूज हुआ भैया। स्पीड जो है वो आपका नैनो सेकंड से बढ़ के पिको सेकंड हो गया, 10⁻⁻12 हो गया। डिवाइस जो है इसमें यूज हुए भैया कीबोर्ड, माउस का यूज इसमें हुआ, और भैया आउटपुट के लिए आपका मॉनिटर यूज किया गया भैया। मेमोरी में सेमीकंडक्टर यूज हुआ, आपका रैम रोम इसी में आया है। इसी में हार्ड डिस्क, कैश, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी सब आपका स्टोरेज भैया चौथे जनरेशन में है। साइज बहुत छोटा हो गया भैया, आपका पीसी हो, इंटरनेट हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, एंटरटेनमेंट के लिए हो, कम्युनिकेशन के लिए हो, संचार सबके लिए भैया उपयोग किया जाने लगा। डेस्कटॉप, लैपटॉप, आपका स्मार्टफोन हुआ, मॉनिटर इसी में यूज हुआ, लैंडमैन, वैन इसी में डेवलप किया गया भैया चौथे जनरेशन में। स्क्रीनशॉट लगाएंगे, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लगाया होगा। अब भैया बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक पे, और लास्ट टॉपिक क्या होगा भैया आपका पांचवा जनरेशन होगा भैया। आपसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा योगदान किस जनरेशन, आज के कंप्यूटर में सबसे बड़ा योगदान किस जनरेशन का रहा है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि आज के यूजेस में, या आज के यूजेस के अनुसार, या आज के कंप्यूटर में जो भी बड़े बदलाव आए हैं, या आज के कंप्यूटर में सबसे बड़ा योगदान किस जनरेशन के कंप्यूटर का रहा है, या किस जनरेशन का रहा है, तो आप लगाएंगे भैया चौथे जनरेशन का, क्योंकि चौथे जनरेशन में ही आपका सीपीयू यूज होने लगा। और पहला सीपीयू जो माइक्रो प्रोसेसर था वो किसने बनाया था भैया, वो इंटेल कंपनी ने बनाया था। और इंटेल कंपनी ने क्या बनाया था भैया, पहला सीपीयू जिसका नाम क्या था भैया, इंटेल 4004। क्या था भैया, इंटेल 4004। अब बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन पे। किस पे बात करेंगे भैया, फिफ्थ जनरेशन पे, यानी पांचवी पीढ़ी। किस पे बात करेंगे भैया, पांचवी पीढ़ी पे बात करेंगे। पांचवी पीढ़ी भैया टाइम पीरियड क्या है भैया, ये प्रेजेंट टाइम से चल रहा है, और प्रेजेंट से भैया फ्यूचर तक चलेगा, फ्यूचर तक ही ये चलेगा इसका, यानी प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर, प्रेजेंट टाइम फ्यूचर चल ही रहा है भैया। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे, या हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, या हार्डवेयर इसी को हम बोलते हैं भैया। इसमें सॉफ्टवेयर कौन से यूज किए गए भैया, इसका स्पीड क्या हो गया, सॉफ्टवेयर और इसका स्पीड भैया। इसमें आपका मेमोरी कौन सा यूज हुआ, इतना चीजें पहले आप हमें बता दीजिए, उसके बाद में आगे हम बात करते हैं। इतना चीज आप बता दीजिए, उसके बाद में हम बात आपको आगे बात हम करते हैं। चलिए भैया, चलिए भैया, इसमें भैया आपका क्या यूज हुआ, ईवीएलएसआई हार्डवेयर के रूप में क्या यूज हुआ, पहले हम तो बता देते हैं एआई यूज हुआ, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और भैया इसमें क्या यूज हुआ, यूएलएसआई। यूएलएसआई का फुल फॉर्म भैया होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल, ऊपर लिखे दे रहे हैं, यहां लिखे दे रहे हैं, क्या होगा भैया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होगा भैया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा भैया। इसमें सॉफ्टवेयर क्या यूज हुआ, तो इसमें भैया यूज हुआ एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज हुआ, जैसे मशीन लर्निंग हुआ। क्या हुआ भैया, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज हुआ, इसमें एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज हुआ। और क्या यूज हुआ भैया, एमएल, जिनको बोलते हैं मशीन लर्निंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, मशीन लर्निंग बोलते हैं। और भैया क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं, एनएलपी। क्या बोलते हैं इसको भैया, नेचुरल लैंग्वेज
प्रोसेसिंग। एनएलपी को क्या बोलते हैं भैया? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्पीड भैया किसमें हो गया? स्पीड भैया इसका एचजेड में हो गया। एचजेड में मतलब क्या बोले भैया? 3 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा। क्या बोलेंगे भैया? 3 गीगाहर्ट्ज से भी ज्यादा, से भी ज्यादा भैया एचजेड में मापा जाने लगा, हर्ट्ज में मापा जाने लगा। इसमें मेमोरी क्या यूज हुआ भैया? आपका इसमें एडवांस सेमीकंडक्टर यूज हुआ, एडवांस सेमीकंडक्टर यूज हुआ, जिसमें एडवांस में रैम और रोम आते हैं। क्या होगा भैया? आपके मेमोरी इसमें यूज हुआ, मेमोरी यूज हुआ। और भैया इसमें साइज जो आपका मेमोरी आया वो क्या आया भैया? इसी में आपका आया क्लाउड स्टोरेज, इसी में भैया आपका हार्ड डिस्क यूज हुआ, हार्ड डिस्क और एसएसडी आपके पिछले में आए। इसी में भैया क्या हुआ भैया? क्लाउड स्टोरेज आया है। क्लाउड स्टोरेज भैया किसमें आया है? इसमें आया है भैया। साइज जो हो गया वो कंपैक्ट हो गया। साइज या आकार की बात करें तो साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, लगभग हाथ में आने लगा, यानी कंपैक्ट हो गया, कंपैक्टिबिलिटी हो गया, कंपैक्ट हुआ। और फिर क्या हो गया भैया? और ही ज्यादा पावरफुल हो गया, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया भैया। इसके उपयोग की बात करें, कहां कहां इसका उपयोग होता है, और भैया इसके उदाहरण की बात कर ले हम कुछ कि उसके उदाहरण कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंप्यूटर है, इस पे हम बात करेंगे। चलिए भैया लिखेंगे भैया एक बार। इनपुट के लिए बात करेंगे भैया, इनपुट डिवाइस। चलिए अभी बात किए ले रहे हैं साइज, चलिए इसको हटा दे रहे हैं अभी। साइज तो हो ही गया, कंपैक्ट और पावरफुल। भैया इनपुट के लिए डिवाइस क्या यूज हुआ भैया? डिवाइस इनपुट, इनपुट के लिए डिवाइस भैया क्या यूज हुआ? कीबोर्ड यूज होता है, ये तो चौथे जनरेशन से ही है। माउस भी चौथे जनरेशन से है। कीबोर्ड और माउस क्या है? चौथे जनरेशन से है भैया। वॉइस इनपुट होने लगा और टच स्क्रीन क्या हो गया भैया? वॉइस इनपुट हुआ, वॉइस इनपुट और टच स्क्रीन भैया, टच स्क्रीन इसमें यूज हुआ। बोलेंगे एक बार। और भैया आपका मेमोरी में क्लाउड स्टोरेज और क्या यूज हुआ भैया? एसएसडी का यूज हुआ भैया। 5वें जनरेशन में M.2 SSD हुआ। इसमें SSD साटा वाला हुआ, साटा होता है, और M.2 क्या होगा भैया? M.2 होगा। चलिए भैया इसके उपयोग पे बात कर लेते हैं, कहां कहां इसका उपयोग होता है, और भैया इसके कुछ उदाहरण पे बात कर लेते हैं, कैसे कैसे उदाहरण है। चलिए भैया उपयोग पे और उदाहरण पे बात कर लेते हैं, फिर आपका ये कंप्यूटर 5वां जनरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए भैया, भैया उपयोग का रोबोटिक में होता है, एक्सपर्ट सिस्टम में होता है, वॉइस असिस्टेंट में होता है। कहाँ होता है भैया? रोबोट में होता है। और कहाँ होगा भैया? एक्सपर्ट सिस्टम में होगा। कहां पे होगा भैया? एक्सपर्ट सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम में होगा। और कहां भैया होगा? आपका वॉइस असिस्टेंट में होगा, वॉइस असिस्टेंट भैया कहां होगा? वॉइस असिस्टेंट में होगा। चलिए भैया ये लिखेंगे आप। और इसके एग्जाम्पल की बात कर ले भैया। एग्जाम्पल में सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, एआई रोबोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? एआई रोबोट हो जाएगा, एआई रोबोट्स हो जाएगा। आपका सुपर कंप्यूटर जो होता है वो हो जाएगा भैया 5वें जनरेशन में। और भैया क्या हो जाएगा? चैट बॉट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? चैट बॉट, ईटीसी लिखेंगे भैया एक बार, चैट बॉट्स होगा। चलिए भैया स्क्रीनशॉट लगाएंगे, 5वें जनरेशन लगाएंगे भैया स्क्रीनशॉट। चलिए भैया उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा। अब भैया इसमें जो जो आपका यूज हुआ है उस पे हम बात कर लेते हैं, जो जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। जैसे भैया आईसी यूज हुआ है, जैसे भैया वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ। तो भैया वैक्यूम ट्यूब को किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया? आईसी को किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया? भैया वीएलएसआई को किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया? इस पे बात कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर को किसने डेवलप किया?
इस पे बात हम कर लेते हैं, उसके बाद भैया ये क्लास आपका ओवर कर रहे हैं। भैया 1 घंटे के आसपास का क्लास है, लगभग 5 मिनट और समय देंगे, उसके बाद में इस क्लास को हम ओवर कर रहे होंगे। भैया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम से रिलेटेड, आपसे पूछ लेता है कि आईसी का डेवलपर कौन है, या आईसी को कब इन्वेंट किया गया, इन्वेंशन कब हुआ आईसी का, इस पे बात कर लेंगे। कुछ इन्वेंटर और इन्वेंशन है और कुछ उसके डेवलपर है, उस पे बात कर लेंगे। भैया इधर है डिवाइस और इधर इसके इन्वेंटर है, किसने इन्वेंट किया और कब इन्वेंट किया, ठीक है। भैया सबसे पहले डिवाइस जो है, पहला डिवाइस भैया क्या है, वैक्यूम ट्यूब। क्या है भैया, वैक्यूम ट्यूब को किसने डेवलप किया। उसके बाद भैया ट्रांजिस्टर को किसने डेवलप किया, किसने बनाया। उसके बाद भैया आईसीज को किसने बनाया। उसके बाद भैया VLSI चिप को किसने बनाया, भैया। और पहला भैया माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इस पे बात किया जाएगा कि इसके डेवलपर कौन कौन है। चलिए भैया इस पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है भैया। VLSI पे बात कर लेंगे, माइक्रो प्रोसेसर पे बात कर लेंगे, और कब डेवलप किया गया था इस पे हम बात कर लेंगे। बस भैया आज का क्लास यहीं तक ओवर। भैया वैक्यूम ट्यूब को जो डेवलप किया गया था वो किया था भैया लीडे फॉरेस्ट में। किसने किया था भैया, लीडी फॉरेस्ट में किया था। कब किया था भैया, लीडी फॉरेस्ट, एक मिनट, किसने किया था भैया, लीडी फॉरेस्ट में किया था। कब किया था भैया, 1960 में किया था। लीडी फॉरेस्ट ने किया था भैया, किसने किया था, लीडी फॉरेस्ट ने किया था वैक्यूम ट्यूब को 1960 में। ट्रांजिस्टर को भैया 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। किसने बनाया था भैया, 3 लोगों ने, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटेन और भैया विलियम शॉकले ने बनाया था। किसने बनाया था भैया, विलियम शॉकले। भैया किसने बनाया था, विलियम शॉकले ने बनाया था। किसने बनाया था भैया, 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। किसने बनाया था, 3 लोगों ने, विलियम शॉकले। सबसे ज्यादा नाम भैया विलियम शॉकले का आता है, और वाल्टर ब्राटेन का नाम आता है, और जॉन बार्डिन का। किसका नाम आता है भैया, जॉन बार्डिन। और भैया किसका आता है, तो भैया आता है वाल्टर। किसका आता है, ब्रेटेन वाल्टर। किसका आता है भैया, वाल्टर ब्रेटेन। लिखेंगे भैया, डबल टी होगा, BRATTAIN। चलिए भैया वाल्टर ब्रेटेन, क्या बोलेंगे भैया, वाल्टर ब्रेटेन, ठीक है भैया। कब किया था भैया इसका डेवलपर, इसको कब डेवलप किया गया था, तो भैया ये 1947 में किया गया था। कब किया गया था भैया, 1947 में किया गया था ट्रांजिस्टर को। आईसी को किसने बनाया था भैया, तो आईसी को जैक किल्बी ने बनाया था भैया। कब बनाया था, 1958 में बनाया था। कब बनाया था भैया, जैक किल्बी ने बनाया था 1958 में। भैया आईसी के डेवलपर कौन है, तो आईसी के डेवलपर है भैया जैक किल्बी। कौन है भैया, जैक किल्बी है, ये इसके आपके आईसी के डेवलपर है, 1958 में बनाया गया था। VLSI के डेवलपर कौन है भैया, VLSI के डेवलपर, VLSI। भैया VLSI के कोई एक डेवलपर नहीं है, इसके कई डेवलपर माने जाते हैं, लेकिन आमतौर पे VLSI को भैया 1971 से 80 के बीच में डिजाइन किया गया था। और भैया इसको आमतौर पे फादर ऑफ VLSI भैया कार्वर मीड को माना जाता है। आमतौर पर किसको माना जाता है भैया, कार्वर मीड को माना जाता है। ये कौन है भैया, फादर ऑफ VLSI। कब बनाया गया था भैया इसको, भैया ये बनाया गया था 1970 के सेंचुरीज में बनाया गया था, 1970 के दशक में बनाया गया था। भैया माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, माइक्रो प्रोसेसर को पहले किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था, इस पे बात कर लेते हैं भैया। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इस पे बात कर लेंगे।
भैया कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था भैया? कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? इंटेल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? 1971 में बनाया था। किसने बनाया था भैया? इंटेल कंपनी। और इंटेल कंपनी में कौन कौन थे भैया? कुछ लोग मिलके बनाए थे भैया। फेडेरिको ने बनाया था, फेडेरिको फैगिन ने बनाया था, फेडेरिको फैगिन एंड टीम ने मिलके बनाया था। कब बनाया था भैया? 1971 में बनाया था। कब बनाया था? 1971 में बनाया गया था। कब बनाया गया था भैया? 1971 में बनाया गया था। भैया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? 1 मिनट हम देखेंगे, कट तो नहीं रहा है जी, कट नहीं रहा है। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था भैया? इंटेल था। कौन सा था भैया? इंटेल 4004। किसने बनाया था भैया? इंटेल कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था भैया? इंटेल कंपनी ने बनाया था। इतने का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। कब बनाया था भैया? 1971 में बनाया था। कब बनाया था भैया? 1971 में। चलिए भैया ठीक है, लेंगे इतने का स्क्रीनशॉट, इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे और भैया आज का क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ठीक है भैया। भैया वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किया था लीडे फॉरेस्ट ने 1960 में डेवलप किया था। ट्रांजिस्टर को भैया विलियम शॉकले माना जाता है, जैसे सबसे ज्यादा विलियम शॉकले ही पूछता है एग्जाम में, विलियम शॉकले ही आता है। अगर तीनों आ जाए, तीनों वैसे आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप विलियम शॉकले को लगाएंगे। भैया 1947 में विलियम शॉकले, जॉन बर्डिन और वाल्टर ब्रेटेन ने मिलकर भैया ट्रांजिस्टर को बनाया था। आईसी को भैया जैक किल्बी ने बनाया था, 1958 में डेवलप किया। वीएलएसआई भैया कोई एक लोगों ने नहीं बनाया था, पूरी टीम ने मिलकर बनाया था, लेकिन वैसे ही टिपिकली आमतौर पे भैया कार्बर मीड को फादर ऑफ वीएलएसआई माना जाता है। 1970 के सेंचुरी में बना था, 70 से 80 के सेंचुरी में बना था। भैया माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल कंपनी ने बनाया था। इंटेल कंपनी में कुछ लोग काम करते थे, जिनमें फेडेरिको फैगिन और उनकी टीम ने मिलकर एक प्रोसेसर बनाया था, और वो पहला प्रोसेसर था भैया आपका। कब बनाया था? 1971 में। पहला प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4000। यानी आपके भैया फेडेरिको फैगिन और उनकी टीम ने मिलकर एक प्रोसेसर बनाया जिसका नाम रखा गया इंटेल 4004, और वो कंपनी थी भैया इंटेल की कंपनी थी, 1971 में बनाया गया था। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भैया इस क्लास को आपने कवर किया होगा। भैया आज का जो क्लास था वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में भैया हम बहुत देरी नहीं करेंगे, ओवर करते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास में भैया आपका जो स्टार्ट होगा वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में ऑन द बेसिस ऑफ वर्क होगा, और उसके बाद साइज के अनुसार, यानी एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर पढ़ेंगे। फिर भैया हम पढ़ेंगे साइज के अनुसार, जिसमें माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर पढ़ के भैया आपके कंप्यूटर का बेसिक वाली चीजें को कंप्लीट करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे हार्डवेयर पे और सॉफ्टवेयर पे आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, ये सारी डिवाइसें भैया पढ़ेंगे। तो भैया उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लास समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में भैया आपके एनालॉग, डिजिटल और यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अगले पार्ट में हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।